वो करेंगे। अच्छा, ठीक है सर। क्वेश्चन सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा वो टेल अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में बताएं। ठीक है। तो यस सर। इसमें आपने सबसे पहले जो चीज़ करनी है वो ये है कि मेरा इतने साल का तजुर्बा है, मेरा ये नाम है या जो भी है, इतने साल मैंने काम किया है और इस चीज़ जी में सर। मेरा एक्सपीरियंस है। मिसाल के तौर पर यहाँ हमने यह है कि आई एम अ प्रोफेशनल ग्रिल शेफ विद डैश ईयर एक्सपीरियंस। 4 साल 5 साल जितना भी है वो हम करेंगे इन द culinary फील्ड। माई एक्सपर्टीज लाइज इन ग्रिलिंग अ वैरायटी ऑफ मीट्स। मतलब आपने तो क्योंकि उर्दू में करना है ना, तो जो मेरी जी एक्सपर्टीज जी। है, मेरी जो महारत है जिन चीज़ों में, उसमें है गोश्त में, जो सी फूड है, समुंदरी है, वेजिटेबल, ये भी ग्रिल होती हैं, सब्जियां भी हैं। इंश्योरिंग क्वालिटी, जी। इसमें मैं इंश्योर करता हूँ, यकीनी बनाता, क्वालिटी अच्छी हो, फ्लेवर जायका अच्छा हो और प्रेजेंटेशन और जो कस्टमर के आगे पेश की जाती है चीज़ वो बेहतर हो। ठीक है सर। अच्छा, व्हाई डू यू वांट टू वर्क इन द यूके, ये हमने ऑलरेडी पहले कर लिया है। जी। ठीक है? तो इसका वही जवाब हम करेंगे कि सैलरी तो अच्छी है और आई वांट टू प्रमोट माय एक्सपीरियंस एंड बिजनेस। हाँ वो ठीक है। अगर हम इसके अलावा भी कोई, फॉर एग्जांपल, वो दिमाग से निकल जाता है तो हम इस तरह कर सकते हैं कि ये है जी, व्हाई डू यू वांट टू वर्क इन द यूके। तो यहाँ आएगा, द यूके हैज़ अ रिच culinary tradition and a diverse food culture. I am eager to bring my skills to new audience and learn from the experience of working in a country known for its culinary excellence. कि यूके जो है वो एक कंट्री ऐसी है जिसमें बहुत सारे फूड जो हैं वो पाए जाते हैं और मुख्तलिफ कल्चर के। तो जी। मैं मुझे शौक है कि मैं अपनी जो स्किल्स हैं इसके रिलेटेड, फूड के रिलेटेड, मैं जो नई ऑडियंस हैं, नई सामीन हाजरीन नाजरीन जो हैं उनके सामने पेश करूं कि मैं मुझे ये काम आता है और उनके एक्सपीरियंस से मैं सीखूं कि वो क्या अच्छा। कहते हैं इसके बारे में। ठीक है सर। इसमें एक बड़ा अहम क्वेश्चन होता है कि आपने ये क्यों पेशा इख्तियार किया। व्हाट अट्रैक्ट्स यू टू दिस अच्छा। पर्टिकुलर रोल एज ए ग्रिल शेफ, ग्रिल शेफ आप क्यों बने। तो इसके मुख्तलिफ जी। हो सकते हैं रीजंस। ठीक है, लेकिन हम यहाँ वो ही करेंगे जो आमतौर पर होते हैं। इसमें आई एम पैशनेट अबाउट ग्रिलिंग एंड दिस रोल ऑफर्स द अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद द हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स, इनोवेटिव टेक्निक्स एंड टीम कमिटेड टू एक्सीलेंस इन वाइब्रेंट। एक तो हमने पहले किया हुआ है पहली क्लासेस में ना, वो आपको पता ही है कि जी। आपने जो जवाब दिया था, एक तो वो दे सकते हैं। दूसरा ये साथ में एक दो लाइन अगर ये करनी हो कि ये मुझे बड़ा, मैं पैशनेट अबाउट, मुझे शौक है नई नई चीज़ें बनाना, लोगों को खिलाना, तो ये ग्रिलिंग एक मैं समझता हूँ कि ये अच्छा टेस्ट है और बाहर खास तौर पर ये चलता है दूसरे ममालिक में भी। ठीक है, ठीक है सर। इसको ख़त्म करता हूँ। हाउ डू यू हैंडल द प्रेशर ऑफ बिजी किचन। ये प्रेशर होता है कि जी बहुत ज़्यादा रश हो गया, बंदे आपसे डिमांड्स आ गई ये भी बना के दें, तो उसको, ये उस प्रेशर को आप हैंडल कैसे करते हैं। अच्छा। ठीक है, तो उसके लिए मुख्तलिफ तरीके हैं। एक बंदा कह सकता है स्टे काम, ठीक है, और ऑर्गेनाइज्ड, ये चीज़ें होती हैं। आई थ्राइव अंडर प्रेशर बाय स्टेइंग ऑर्गेनाइज्ड। एक तो ऑर्गेनाइज आप रहते हैं, आप चीज़ों को गुड़मुड़ नहीं करते, काम खराब नहीं करते, प्रायोरिटाइजिंग टास्क आपको पता होता है पहले कौन सा काम करना है, कौन सा, किसका ऑर्डर पहले आया किसका बाद में आया। आई मेंटेनिंग क्लियर जी। कम्युनिकेशन विद माई टीम। और यहाँ प्रायोरिटाइजिंग में ये भी होता है कि कौन सी चीज़ जल्दी बन सकती है, किसको टाइम लगेगा, अगर 1-2 मिनट में बन सकती है तो फिर आप उसको भी शामिल करें। मेंटेनिंग क्लियर कम्युनिकेशन विद माई टीम, जो आपकी टीम होती है वहाँ, जो भी वेटर वगैरह कुछ भी, उनसे आप क्लियरली बात करते हैं कि इतने टाइम में ये काम हो जाएगा, ये चीज़ चाहिए या ये हो गया। दिस अलाउज मी टू अच्छा। डिलीवर हाई क्वालिटी डिशेस कंसिस्टेंटली इवन ड्यूरिंग पीक टाइम। पीक टाइम से मुराद होता है जब बहुत ज़्यादा रश हो ना, तो फिर भी आप बिल्कुल सर। खाने पे कंप्रोमाइज़ नहीं होता। अच्छा। तो इसी में सवाल फिर आगे आता है
कि हाउ डू यू इंश्योर द क्वालिटी ऑफ द फूड यू प्रिपेयर। क्वालिटी को इत्मीनान बख्श आप कैसे बनाते हैं। ठीक है। हम्म। अब इसके जो आंसर है कि आई इंश्योर क्वालिटी बाय सेलेक्टिंग द फ्रेशेस्ट इंग्रेडिएंट्स। जो तरोताज़ा जो इंग्रेडिएंट्स हैं, इंग्रेडिएंट्स को उर्दू में हम क्या कहेंगे, मवाद वैसे तो कहा जाता है, वो आप लेते हैं चीज़ें। ठीक है। हम्म। जो तरोताज़ा हो, फॉलोइंग प्रिसाइज कुकिंग टेक्निक्स, आप उन जो प्रिसाइज कुकिंग टेक्निक्स हैं, जो जामे होती हैं और बेहतरीन होती हैं, वो इस्तेमाल करते हैं। रेगुलर टेस्टिंग द फूड टू इंश्योर, और आप खुद टेस्ट करते हैं फूड को, हर फूड को। अच्छा। आप ये नहीं करते कि ठीक ही होगा, जाने तो मैंने बनाया तो ठीक ही होगा। आप पहले चेक करते हैं और फिर आप भेजते हैं कि हाँ ठीक है, ये चीज़ अच्छी बन गई है, तो ये कस्टमर को देनी चाहिए। फ्लेवर्स आर ठीक है सर। बैलेंस्ड एंड द मीट रेस्टोरेंट स्टैंडर्ड, और ये रेस्टोरेंट की जो स्टैंडर्ड है उसे मीट करना चाहिए। अच्छा। ठीक अब है सर। एक सवाल है जी आगे, कि डिस्क्राइब योर एक्सपीरियंस विद ग्रिलिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीट। कौन कौन से जो गोश्त हैं वो आप ग्रिल कर सकते हैं। मेनली तो उधर चिकन ग्रिलिंग होती है। आप जो करते रहे, नहीं, ये जो आपका एक्सपीरियंस, जो क्या आपने क्या क्या किया होगा। यूके की तो बाद में चिकन बात ग्रिलिंग। करेंगे। यहाँ आई हैव एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस ग्रिलिंग वेरियस मीट्स इंक्लूडिंग बीफ। एक उसमें बीफ आ जाता है। पोर्क, जी। ये पोर्क तो आपने नहीं करना क्योंकि पाकिस्तान में नहीं ये चलता, लेकिन वहाँ वो खाते हैं। बिल्कुल। ठीक है। अच्छा। इसलिए पोर्क भी इसमें ऐड है क्योंकि वो खाते हैं सूर। लैम्ब होगी, बेड एंड चिकन। आई अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ टेम्परेचर कंट्रोल, टाइमिंग एंड सीजनिंग टू अचीव द डिजायर्ड डोननेस एंड फ्लेवर। तो ये आपको पता है कि कितना टेम्परेचर होना चाहिए, कितना उसको टाइम देना है। ठीक है। कहाँ से जाके जी। उसका जो हमें रिक्वायर्ड फ्लेवर है वो बनेगा, जायका उसका आएगा। तो इसमें आप बीफ कर लीजिए, लैम्ब कर लीजिए। ठीक है। और साथ में और चिकन चिकन। कर लीजिए। हाँ। अगला सवाल है जी, हाउ डू यू डिटरमिन द अप्रोप्रिएट कुकिंग टाइम फॉर डिफरेंट कट्स ऑफ मीट। तो इसका जो मतलब होगा वो मैं आपको बता दूं, कि इसमें कहता है कि मुख्तलिफ अक़साम के गोश्त को ग्रिल करने का आपका जो तजर्बा है वो बताएं, कि या मुख्तलिफ गोश्त के जो टुकड़े हैं उनको मुनासिब पकाने के वक़्त का तयन आप कैसे करते हैं। अच्छा। मतलब कि मुख्तलिफ गोश्त होते हैं ना, एक चाँप का गोश्त हो गया, किसी और हिस्से का गोश्त हो गया, या चिकन का गोश्त है, या बकरे का, दोनों को फ़र्क है ना टाइम में, किसको कितना बिल्कुल डालना। सर। मैं आप कह सकते हैं, मैं गोश्त के टुकड़े की मोटाई, उसकी मोटाई कितनी है, उसकी किस्म क्या, मतलूबा पुख्तगी की सतह को मद्देनजर रखता हूँ। मैं ज़रूरत पड़ने पर गोश्त का थर्मामीटर इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है। अच्छा। और तजर्बे पर भरोसा करता हूँ गोश्त सही तरीके से पक जाए। ये थर्मामीटर आप कह लें कि वो जो प्रेशर कुकर होता है उसके ऊपर सीटी जो है। जी। ठीक है। तो उसको भी इस्तेमाल आप करते हैं। आगे इससे अगला सवाल है जी, हाउ डू यू इंश्योर फूड सेफ्टी एंड हाइजीन इन द किचन। ये बहुत ज़रूरी है सवाल, बिल्कुल। कि यस सर। हाइजीन को आप कैसे मद्देनजर रखते हैं, सफाई। इसमें एक तो पर्सनल हाइजीन है, और हम्म। दूसरा कटिंग ट्रेस, उसको उसकी सफाई है मेरे ख्याल से। इसमें आप कहेंगे कि आई स्ट्रिक्टली अडेयर टू फूड सेफ्टी प्रोटोकॉल्स इंक्लूडिंग जी। प्रॉपर स्टोरेज। उसकी प्रॉपर स्टोरेज होनी जी। चाहिए। ठीक है। वो शॉपर वगैरह कहीं चढ़ा देते हैं कि ऐसी जगह। हैंडलिंग एंड कुकिंग ऑफ फूड, आई रेगुलरली क्लीन माई वर्क स्टेशन, जहाँ आप काम कर रहे हैं उसको आप क्लीन करते हैं रेगुलरली, एंड इंश्योर ऑल इक्विपमेंट इज सैनिटाइज। और जितना भी आप बिल- इस्तेमाल उसके लिए बर्तन करते हैं वो सैनिटाइज जो है, वो आप इंश्योर करते हैं कि होने चाहिए। ठीक है सर। ठीक है। ये यहाँ हम करेंगे इसे। हाउ डू यू हाउ डू यू मेंटेन कंसिस्टेंसी इन द क्वालिटी ऑफ डिशेस ड्यूरिंग
सर्विस। देखिए, जब रश पड़ता है तो ये होता है कि खाना अच्छा बन गया, वही खाना आप दोबारा बनाएंगे, अच्छा नहीं बनता। तो लेकिन वो कह रहे हैं कि कंसिस्टेंसी कैसे रखते हैं कि आप जब भी खाना बनाएं, खाना अच्छा बने। हम्म। ठीक है। तो उसमें जो यस सर। कंसिस्टेंसी है, कंसिस्टेंसी इज अचीव थ्रू मेटिकुलस प्रिपरेशन, फॉलोइंग रेसिपीज एक्यूरेटली एंड मेंटेनिंग ए हाई लेवल ऑफ अटेंशन टू डिटेल ड्यूरिंग कुकिंग एंड। इसका आप ये कह सकते हैं कि मैं जो रेसिपी है एक तो उसको पूरा फॉलो करता हूँ, जो भी जी। रेसिपी होती है उसे हमने लिखा होता है या उसी को हम फॉलो करते हैं, ध्यान रखते हैं कोई चीज़ मिस नहीं हुई। और दूसरा फिर हम इसको चेक करते हैं, मेन चीज़ अच्छा। चेक करते हैं कि क्या ये वाकई बना है कि नहीं, उसके बाद हम डिलीवर करते हैं। अच्छा सर। अच्छा, कुछ टेक्निक्स होती हैं फ्लेवर को इन्हांस करने के लिए ना। जी जी। तो वो कह रहे हैं व्हाट टेक्निक्स डू यू यूज टू इनहांस द फ्लेवर ऑफ ग्रिल्ड डिशेस। ग्रिल्ड डिशेस को, उसके फ्लेवर को अच्छा बनाने के लिए आपकी क्या क्या टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें एक टेक्निक्स होती हैं जी, मैं यहाँ लिख दूँ कि आई मैरिनेटिंग। यूज टेक्निक्स सच एज मैरिनेटिंग, जी सीजनिंग and जी। experimenting with different types of food or charcoal to enhance the smoky flavor. I also focus on proper searing and resting of the meat. अब ये जो अच्छा सर। चीज़ है, इसको समझने के लिए अगर हम उर्दू में जाते हैं, तो उर्दू में मतलब आप कहते हैं मैं वो मैरिनेट करता हूँ, मसाले का इस्तेमाल करता हूँ, मुस्लिम मुख्तलिफ किस्म की लकड़ी या चारकोल के साथ जब वो मुख्तलिफ किस्म, फॉर एग्जांपल संदल एक लकड़ी है जिस तरह, वो एक बढ़ा जी देती है। हमारे यहाँ लोग सफ़ेदे का भी इस्तेमाल करते हैं, मैं देखता था पहले चावलों में वो डाल देते थे, उसकी एक अलग ही खुशबू होती है। ठीक जी। है। जी ताकि वो जो जायका है उसको आप बढ़ा सकें। तो इसके अलावा शेयरिंग करना और गोश्त को आराम देने पर भी तवज्जो देना कि इसको वो जो दम लगाते हैं, ठीक है, जी। वो चीज़ भी है। सीजनिंग। अच्छा जी, सीजनिंग का मतलब? सीजनिंग का मतलब ये मुझे पता नहीं है वैसे इसका